सबसे पहले हम रबर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले चेन 1 मैं हाफ डबल क्रोशेस करूँगी यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, आप चाहे हाफ डबल क्रोशे करो चाहे सिंगल क्रोशे करो। ये मैं करूँगी 42 हाफ डबल क्रोशेस कर लूँगी इसके अराउंड। तो ये मैंने 42 हाफ डबल क्रोशेस कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जो फर्स्ट मेरा हाफ डबल क्रोशे था, नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो मुझे, अब देखिए जो आपको दिख रही है ना, हर एक चेन में ना 2 लूप है, एक ये फ्रंट लूप है और एक ये बैक लूप है, ठीक है। तो हमें ना सिर्फ बैक लूप्स में बनाना है। तो बैक लूप में अब मैं अपना कलर अटैच करूँगी, ग्रीन कलर, ठीक है। और मैं 5 चेन्स बनाऊँगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 चेन्स के बाद मैं इसी चेन में जिसमें मैंने 5 चेन्स बनाई है दोबारा एक डबल क्रोशे बनाऊंगी, ठीक है। अब मैं करूँगी चेन 2 और एक और डबल क्रोशे बना दूंगी इसी स्पेस में। तो टोटल एक तरह से मेरे 3 डबल क्रोशे हो गए यहाँ पर। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, तो मैं क्या करूँगी, एक चेन में स्किप करूँगी, नेक्स्ट चेन में जाऊँगी, एक स्किप करना है, नेक्स्ट में जाऊँगी और मैं फिर से एक डबल क्रोशे बना दूँगी, फिर चेन 2 करूँगी, फिर सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशे बना दूँगी, फिर चेन 2 करूँगी और एक और डबल क्रोशे बना दूँगी। तो टोटल मुझे 3 डबल क्रोशेज बनाने हैं हर एक स्पेस में और बीच में 2-2 चेन बनानी है। ऐसे मैं एक एक स्किप करती जाऊँगी और इसी तरह से बनाते जाऊँगी। तो मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ रो कंप्लीट करने के बाद। ये मेरी रो पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो अब मैं इसे इसमें स्लिप स्टिच कर दूँगी। चेन 3 जो हमने की थी, थर्ड चेन में इसको मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरी कंप्लीट हो गई है। एक तरह से अगर मैं ये चेक करूँगी, 3 डबल क्रोशे वाले सेट मेरी टोटल यहाँ पे 14 बने हैं, ठीक है। तो आपको 14 ही बनाने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। कलर से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, पहले अपना कलर अटैच कर लेंगे। ये कलर मेरा अटैच हो गया। अब मैं स्टार्ट करूँगी, 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 3, ओके। तो हम क्या करेंगे, थ्रेड लेंगे, फर्स्ट चेन में डालेंगे, इसमें से थ्रेड निकाला और इसको मैं लेंथ इतनी इक्वलेंट रखूँगी जितनी मेरी ये 3 चेन थी इनकी इक्वलेंट, इसको धागे को खींच लूँगी, ठीक है। अब मैं दोबारा से धागा इसमें लूँगी, फिर से इसी सेम स्पेस में डालूँगी और धागा निकाल लूँगी, जैसे हम डबल क्रोशे बनाते हैं वैसे, पर मुझे इनमें से नहीं निकालना, मैं सिर्फ यहाँ पे पफ स्टिच बनाने वाली हूँ एक तरह से, ठीक है। तो ये मैंने 2 बार निकाल लिया, एक बार और निकालेंगे, 3 बार हो गया, ठीक है। अब मैं थ्रेड को इन सब में से एक साथ निकाल दूँगी, ठीक है, और चेन 1 कर दूँगी। ये मेरा एक पफ स्टिच हो गया, ठीक है। ऐसे ही मुझे 3 और करने हैं इसी स्पेस में, मतलब 2 और करने हैं, सॉरी, टोटल 3 बनाने हैं। थ्रेड लिया, इस स्पेस में डाला, थ्रेड निकाल लिया, फिर थ्रेड इसमें लिया और इस स्पेस में से निकाल लिया, 2, ये 3 और ये 4 हो गए। अब मैं थ्रेड लूँगी और इन सब में से एक साथ निकाल दूँगी और चेन 1। ये देखिए मेरे 2 पफ हो गए, ओके। इसी में मुझे एक और बनाना है, तो थोड़ा स्पेस करके 1 2 3 4 और इन सब में से ऐसे निकाल दूँगी और चेन 1, ठीक है। ये मेरे 3 पफ स्टिच हो गए। ऐसे ही 3 मुझे सेम अब इसमें भी बनाने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 से निकाल के चेन 1। इस तरह से मेरे 6 पफ स्टिच बन गए। अब मैं इसे पलट लूँगी काम को अपने, और बैक साइड से इसे मैं, जो मैंने फर्स्ट 3 चेन्स बनाई थी, इसे मैं इसे स्लिप स्टिच कर लूँगी, ठीक है। ये इस तरह से देखिए फ्लावर का बेस बन गया। अब मुझे इसके ऊपर के पेटल्स बनाने हैं, ठीक है। अब वो ध्यान से देखिएगा कैसे बनाने हैं। अब मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच किया,
अब मैं यहाँ पे चेन 3 करूँगी, 1 2 3, ठीक है। ये एक तरह से मेरा एक डबल क्रोशे है। अब मैंने धागा लेना है, फर्स्ट चेन मैंने स्किप करनी है, या फिर आप ये याद रख सकते हो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है ना, इसमें बनाने हैं मुझे पेटल्स, ठीक है। तो इन दोनों पफ्स के बीच में जो स्पेस है मैं इसमें डालूंगी और एक डबल क्रोशे बना दूंगी, ठीक है। डबल क्रोशे बन गया। अब मैं क्या करूँगी, चेन 3 करूँगी, 1 2 3। चेन 3 के बाद ध्यान से देखिएगा क्या करना है, ये जो स्पेस है इस स्पेस में मैं डालूंगी, ठीक है, और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे एक पफ सा बन जाएगा छोटा सा ऊपर ना, एक गांठ टाइप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, नोट कह लीजिए, ये एक नोट सी बन जाएगी। अब मैं फिर थ्रेड लूँगी और इसी सेम स्पेस में दोबारा से एक डबल क्रोशे बना दूँगी, ठीक है। फिर मैं बनाऊँगी 3 चेन और ये जो मैंने अभी बनाया है डबल क्रोशे, इसी के अराउंड इस तरह से सिंगल क्रोशे कर दूँगी, ठीक है। एक बार और करती हूँ, ध्यान से देखिएगा कि मैंने कैसे किया। मैंने थ्रेड लिया और ये एक चेन स्किप करूँगी, ये मिड वाली चेन में आऊँगी और एक डबल क्रोशे बना दूँगी। इसके बाद चेन 1 2 3, चेन 3 के बाद इसी जो डबल क्रोशे अभी बनाया इसी के अराउंड मैं एक सिंगल क्रोशे कर दूँगी, ठीक है। फिर थ्रेड लूँगी और इसमें एक और डबल क्रोशे बनाऊँगी, ठीक है। फिर 1 2 3 और इस सिंगल क्रोशे के राउंड इस तरह से ये बनता जाएगा पूरा। मैं यहाँ पूरा करके आपको भी एंड में मिलती हूँ। तो ये देखिए मैंने बना लिया, कंप्लीट कर लिया यहाँ तक मैंने, ठीक है। अब मैं लास्ट में आ गई हूँ यहाँ पर। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं नहीं बनाऊँगी, मैं सिंपली इसको यहाँ पर ना स्लिप स्टिच कर दूँगी, ठीक है। इस फर्स्ट चेन में, मतलब थर्ड चेन जो थी 1 2 3 जो मैंने किया, थर्ड में इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी, ठीक है। और स्लिप स्टिच करके चेन 1 करके मैं ये थ्रेड यहाँ से काट दूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ फ्लावर कैसा बना है। ये इस तरह से फ्लावर बन जाएगा, ठीक है। फ्रंट लूप्स में हमने बनाना है, तो मैं एक फ्रंट लूप में डालूँगी थ्रेड, और ये आप कलर अपने हिसाब से अपनी चॉइस कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं वाइट बना रही हूँ, तो मैंने थ्रेड अटैच किया और मैं बनाऊँगी चेन 3 1 2 3। मैं अब इसी सेम चेन में एक डबल क्रोशे बनाऊँगी, फिर इसी चेन में एक और डबल क्रोशे बनाऊँगी, टोटल 3 डबल क्रोशे बना। इसके बाद नेक्स्ट चेन में भी 3 डबल क्रोशेस बनाऊँगी। इसमें मुझे कोई भी चेन स्किप नहीं करनी है, सब चेन्स में, ये फ्रंट लूप में मैं 3 डबल क्रोशेस बनाती जाऊँगी। ये देखो, ये मेरी फ्रिल रेडी हो गई है, ये इस तरह से दिखेगी ये फ्रिल कंप्लीट होने के बाद। और ये मैंने 3 डबल क्रोशेस में कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से जो थर्ड चेन होगी उसमें इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी, ठीक है। चेन 1 करके ये थ्रेड में यहाँ से कट कर दूँगी। ओके, तो ये देखो, ये इस तरह से ये फ्रिल बन गई है कंप्लीट। अब हम फ्लावर्स भी ये सारे रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे फ्लावर बना लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। ये फ्रिल मैंने आपको बता दी थी, इसी तरह से मैंने फ्लावर बना लिए। मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं, आप चाहें तो कितने भी कलर यूज़ कर सकते हो, सिंगल कलर का भी बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले ट्यूटोरियल्स भी आप देख सको। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको किस चीज़ का चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। मैं इसकी ना फ़ोटो भी पोस्ट कर दूँगी। बाय बाय, और सब्सक्राइब जरूर करना, ओके।